जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अरदास करना कभी मत भूलें। अरदास में अपार शक्ति होती है। रोज़ अरदास किया करें। ये मेरे सतगुरु जी, मेरे तेरे हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख में से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। जब समस्या भारी हो और आपकी ताकत उसके लिए काफ़ी ना हो तो परेशान मत होना, क्योंकि जहाँ हमारी ताकत ख़त्म होती है वहाँ से गुरु की रहमत शुरू होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें मधु आंटी जी ने बुरारी से वेस्ट संत नगर से भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। उन्होंने एक्चुअली हमें 3 सत्संग भेजे हैं और तीनों ही सत्संग बहुत ही अच्छे और हार्ट टचिंग है। तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, इससे गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए और ना जाने किस संगत के प्रश्नों के जवाब भी गुरु जी सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाहते हो। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। चरनी लगाने का शुक्राना गुरु जी, हाथ फड़ने का शुक्राना गुरु जी, नई लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, अपना अच्छा बच्चा बनाने का शुक्राना गुरु जी, लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज 12 तारीख है, मंगलवार। संगत जी, सुबह ऐसे गुरु जी के पहले मैंने तिलक लगाया, फिर अपने तिलक लगाया। फिर जैसे गुरु जी के माथे पे तिलक तो मैं संगत जी डेली करती हूँ, तो गुरु जी के माथे पे ओम बन गया संगत जी। और कल 11 तारीख को गुरु जी के चरणों में ओम बना था संगत जी। शुक्राना है मेरे गुरु का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और मेरे माथे पे गुरु जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। शुक्राना गुरु जी। कहते हैं ये एंजल नंबर होते हैं संगत जी। मुझे नहीं पता एंजल नंबर कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, बाकी जितना गुरु जी ने समझाया है मैं बताती हूँ आपको कि हाँ ये एंजल नंबर होते हैं संगत जी। ये ईश्वर की शक्ति का हमें बताते हैं कि हाँ ईश्वर हमारे साथ है संगत जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले सत्संग में मुझे 3-3 की ब्लेसिंग हमेशा नज़र आती है संगत जी। कभी मुझे 5-5 की ब्लेसिंग नज़र आती है, कभी मुझे 3-3 की ब्लेसिंग नज़र आती है। तो मैंने ऐसी एक एस्ट्रोलॉजर की वो सुनी थी, तो कहते हैं ये एंजल नंबर होते हैं, मतलब ईश्वरीय शक्ति की गणना होती है कि हाँ ये हमें महसूस कराती है कि हाँ ईश्वर हमारे साथ हैं संगत जी। मुझे नहीं पता संगत जी, मैंने तो बस सुनी हुई आपको बात बता रही हूँ कि हाँ ये ईश्वर शक्ति की हमारे को महसूस कराते हैं कि हाँ ईश्वर हमारे साथ हैं। जैसे गुरुपा हमारे साथ हैं संगत जी, तो गुरुपा मुझे 7 नंबर के एंजल नंबर से ब्लेस कर रहे हैं कि हाँ बेटा तू टेंशन मत ले, तेरे सारे काम मैं आप पे ही करने हैं, तू टेंशन मत ले। और गुरुजी ने आज मैसेज दिया है संगत जी मुझे कि तू मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ गुरुजी और हनुमान जी के रूप में संगत जी। और गुरुजी मुझे आज एक उपाय भी बताया संगत जी कि हाँ तू ये करके आ, तेरे आधे कष्ट और तेरे जो ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी चल रहा है संगत जी मुझे नहीं पता, हम अनजान बच्चे हैं, हमें नहीं पता, ये तो गुरुपा को पता होगा या गुरुजी को, जो भी उनको ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता संगत जी। हम तो सिर्फ गुरुजी के कहने पे चलना है हमारे को तो संगत जी, जैसे गुरुजी आज्ञा देते हैं हम वैसे ही कर लेते हैं। तो संगत जी गुरुजी की आज्ञा से आज हनुमान मंदिर जाना है मैंने, और गुरुजी की आज्ञा से वहाँ मत्था टेक के आना है संगत जी। तो गुरुजी शायद ये बुलवाना चाहते हैं, शायद किसी और को, जैसे मुझे आज गुरुजी ने सुनवाया है संगत जी। ये सत्संग मैंने पहले भी सुना था,
तो मैंने सुन के इग्नोर कर दिया। कहता है घर की टेंशनों में औरतें भूल जाती हैं संगत जी। तो शायद गुरुजी मेरे से ये दोबारा करवाना चाहते हैं, जैसे मुझे सुनवाया तो किसी और को भी सुनवाना चाहते हैं कि हाँ, मंगलवार के दिन जाके हनुमान जी के मंदिर में जैसे तुम्हारी श्रद्धा हो संगत जी, वैसे जाके वहाँ प्रसाद चढ़ाओ और अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगो और कहो हमारे कष्टों को ख़त्म करो, बजरंगबली हमारे कष्टों को ख़त्म करो संगत जी। आज मैं भी जाऊंगी, गुरुजी ने मुझे सुनवाया है संगत जी। तो गुरुजी शायद गुरुजी बुलवाना चाहते हो, इसलिए गुरुजी ने मेरे मुंह से कहलवा रहे हो। तो संगत जी कोई और भी, जैसे मैं आज भूल चुकी हूँ कि गुरुजी ने इस सत्संग मुझे पहले भी सुनवाया था और वही सत्संग में मुझे आज दोबारा सुनवाया है कि हाँ तू बहुत इग्नोर करती है, मैं तुझे बताता हूँ तो मेरे कहे पे नहीं चलती। तो गुरुजी क्षमा करना, अनजान बच्चे हैं, हमारे को इतनी समझ नहीं है। आप क्या समझाना चाहते हो, हमारे को भी इतनी समझ नहीं है। गुरुजी क्षमा करना, अपने बच्चे समझ के क्षमा कर देना गुरुपा, अपने बच्चा समझ के क्षमा कर देना संगत जी। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है संगत जी कि गुरुजी ने आज मेरे माथे पे 7 नंबर का एंजल नंबर, यह समझ लो ब्लेसिंग दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की दे में जितनी वडियाई करूँ ना संगत जी उतनी कम है संगत जी। हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे गुरुजी की वडियाई करने में, पर गुरुजी की वडियाई नहीं कभी, और हमारी औकात भी नहीं है संगत जी कि हम अपने मुंह से गुरुजी की वडियाई कर सकें। ये तो गुरुजी की मेहर है कि हाँ गुरुजी अपने हमारे मुंह से अपनी वडियाई थोड़ी बहुत जैसे हमारे से बनती है वैसे करवा रहे हैं संगत जी। हमारी कोई औकात नहीं है संगत जी कि हम अपने मुंह से गुरुजी की वडियाई भी कर सकें संगत जी। ये तो गुरुजी ने हमें इतनी दात बख्शी है, प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपने सत्संग शेयर करें, अपनी फीलिंग शेयर करें गुरुजी के लिए। जो हम सोचते हैं, हम फील करते हैं, वो हम सत्संगों के द्वारा अपने सत्संगी भाइयों बहनों को बता सके संगत जी। तो लख लख शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, बारंबार शुक्राना गुरुजी का। अब गुरुजी तो आपको पता है संगत जी। हाँ, एक रात की बात बतानी थी मुझे गुरुजी। मैं ऐसे ना रोटी बना के चाय बना रही थी अपने अंकल के लिए, तो दिन में मम्मी का फ़ोन आया था। तो मम्मी कह रही है कि तेरा भाई ना काम चेंज कर रहा है। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया? तो कह रही वो काम चल नहीं रहा संगत जी। मेरे भाई की मोबाइल की दुकान है, बिल्कुल काम फटा पड़ा संगत जी। तो वो सोच रहा था कि मैं कोई और काम चेंज कर लूँ, क्योंकि खर्चे भी नहीं निकल रहे उस दुकान से संगत जी। तो मैंने कहा मम्मी देख लो, अगर आपको लगता है काम चेंज करके कुछ हो जाए तो चेंज कर लो। तो मम्मी ने कहा कैसे पैसे ऐसे भी काम वगैरह जैसे बोतलें वगैरह। मैंने कहा हाँ मम्मी ये भी आजकल बहुत काम चल रहा है, कोई नहीं आप ये कर लो। मैंने ऐसे गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी मैंने ऐसे ऐसे आपका बेटा ना काम चेंज करने के लिए कह रहा है, क्या वो काम चलेगा? तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के अरदास करी तो गुरुजी ने मुझे तुरंत जवाब दिया संगत जी। आप मानोगे नहीं संगत जी, जो रसोई की स्लिप होती है ना संगत जी, उस पर गुरुजी ने ओम और गणेश जी बना दिए। मैंने कहा बस तो श्री गणेश तो गुरुजी ने अपने आप ही करा दिया। मैंने शुक्राना करा गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी बड़े प्यारे हैं गुरुजी, हर बात का जवाब देते हैं संगत जी, हर बात का। बस दिल से मानो गुरुजी को, वो हर बात का जवाब देते हैं संगत जी। मैंने अभी एक सत्संग सुना था, वो आंटी कह रही थी कि मैंने पर्चियाँ वर्ची रखी है संगत जी। मैंने आज तक कभी पर्ची शर्ची, मुझे तो पता भी नहीं है कि हाँ पर्चियाँ कैसे रखते हैं और कैसे जवाब मिलते हैं, मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे को तो गुरुजी हाथों हाथ तुरंत जवाब देते हैं संगत जी। मैं कभी भी गुरुजी को कहूँ तो गुरुजी हाँ या ना में ओम का जवाब देते हैं मुझे तो संगत जी। मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी अगर ये बात होनी है तो ओम बना देना, अगर नहीं होनी है तो ओम मत बनाना। तो संगत जी गुरुजी मुझे ऐसे जवाब देते हैं। मैं तो गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी अगर मेरे लिए सही है तो आप ओम बना देना, अगर नहीं सही है तो आप ओम मत बनाना संगत जी। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरे अंग संग हैं, अपनी हर संगत के अंग संग हैं। बस एक महसूस करने की बात है संगत जी,
अगर आप भी महसूस करोगे ना, गुरु जी को अपने पास ही पाओगे संगत जी। आप मानोगे नहीं, मैं कहीं भी खड़े होकर सत्संग शेयर कर सकती हूँ गुरु जी का, क्योंकि मुझे पता है गुरु जी मेरे साथ हैं। और मैं गुरु जी के लिए तो वैसी पागल हूँ संगत जी। आपने मेरे पहले भी सत्संग सुने होंगे, तो मैं गुरु जी के लिए तो वैसी पागल हूँ संगत जी। क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ये नहीं देखते कि हाँ यहाँ स्वरूप है या वो, कि स्वरूप के सामने ही बैठ के सत्संग शेयर करते। मैं तो कहीं पे सत्संग शेयर कर लेती हूँ संगत जी। आज मैं छत पे खड़ी होकर सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे पता है गुरु जी मेरे साथ हैं। मैं गुरु जी को अपने मन से याद करती हूँ ना, गुरु जी मुझे वहीं ओम के दर्शन दे देते हैं। मेरे लख लख शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। इतना प्यारा भगवान तो संगत जी नसीबों से मिलता है। सच में कह रही हूँ, नसीबों से मिलता है। हाँ, जिनके उच्च भाग हों, जिनके नसीब अच्छे हों, कुछ कर्म अच्छे करे हों, ऐसा प्यारा भगवान तो नसीबों से मिलता है संगत जी, नसीबों से मिलता है। बस संगत जी मैं बाबू को रही हूँ, मेरे से और नहीं बोला जाएगा। संगत जी शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सर्वदा भला करना, सबदियां झोलियां भरना, सबदे बच्चियां नूं सद्बुद्धि देना, सबदे चढ़दी कला में रखना, सबदे कारोबार नूं अच्छा करना, सबदी बीमारियों नूं कटना। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की जितनी वडियाई करो ना संगत जी, उतनी कम है। शायद अपने शब्दों में तो हम गुरु जी की वडियाई कर भी नहीं सकते संगत जी, इतनी हैसियत नहीं है हमारी संगत जी। गुरु जी कहाँ भगवान और कहाँ हम तुच्छ प्राणी, जमीनी कीड़े संगत जी। हम अपने मुंह से गुरु जी की वडियाई कर सकें, इतनी भी औकात नहीं है हमारे संगत जी। ये भी गुरु जी की मेहर है कि हम गुरु जी की वडियाई अपने मुंह से कर सकते हैं। इस गंदे से मुंह से हम गुरु जी की वडियाई करते हैं ना संगत जी, ये हमारे अंदर की आत्मा तक को पवित्र करता है संगत जी। हम जितना गुरु जी का गुणगान करते हैं या अपने मुंह से गुरु जी की वडियाई करते हैं संगत जी, हमारे अंदर तक आत्मा पवित्र होती है संगत जी। कहते हैं कुछ अच्छे कर्म हैं जो हम गुरु जी के सत्संग को अपने मुंह से बोल पाते हैं संगत जी। हर कोई गुरु जी की वडियाई नहीं कर सकता संगत जी। कहते हैं लाखों संगत है यहाँ पे, पर हर किसी के नसीब में सत्संग करना भी नहीं है संगत जी। एक अब की बार मैं बड़े मंदिर गई थी संगत जी, तो एक लेडीज, एक आंटी मिली हमें, जिस हम ऑटो में बैठे हुए थे, तो वो कह रही थी, मैं उनसे ऐसे कहने लगी, मैंने कहा आप भी सत्संग शेयर करते हो? तो कह रहे नहीं नहीं, मेरे बस की नहीं है सत्संग वगैरह शेयर करने, मेरी बेटी करती। तो मैं अपने मन में वहीं सोचने लगी, गुरु जी ये सेवा भी आपने किसी किसी को दे रखी है सर। तो गुरु जी का मैं शुक्राना करने लगी, गुरु जी आपने ये सेवा मेरे को बहुत अच्छी दे रखी है कि मैं आपके कुछ वडियाई कर सकूं, कुछ अपने मुंह से अच्छे वर्ड बोल सकूं, अपनी जबान को पवित्र कर सकूं संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। हमारे बस की नहीं है संगत जी कि हम गुरु जी की वडियाई कर सकें, ये भी गुरु जी की ही कृपा है संगत जी। हम अपने मुंह से नहीं वडियाई कर सकते गुरु जी की, तो लख लख शुक्राना गुरु जी। तो कह रहे कोटि कोटि शुक्राना, सासों सास शुक्राना गुरु जी आपका, जो आपने हमें चुना। जितनी भी संगत गुरु जी का सत्संग शेयर करती है या गुरु जी की वडियाई करती है, तो समझ लो कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे जो गुरु जी तुम्हारे को ये सेवा बख्श रखी है संगत जी। तो मैं तो गुरु जी का सुबह उठते ही शुक्राना करती हूँ, गुरु जी ये जो हाँ सांसें चल रही हैं ना, ये सब आपकी देन है गुरु जी, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं सुबह उठती हूँ ना, मैं गुरु जी के
पास में नहीं, मैं गुरु जी को अपने पास महसूस करती हूँ। कहते हैं जहाँ गुरु जी का स्थान दे रखा है। मैंने कई सत्संग में सुना है कि हाँ वो जाते हैं पहले गुरु जी को मत्था टेकते हैं। मैं तो अपने बेड पे बैठी बैठी गुरु जी को मत्था टेक लेती हूँ संगत जी। आंखें बंद करो, गुरु जी नजर आ जाते हैं। साक्षात नहीं नजर आते, एक महसूस करने वाली बात है संगत जी कि हाँ गुरु जी मेरे पास हैं। संगत जी अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, और मैं गुरु जी को महसूस कर रही हूँ कि गुरु जी मेरे पास हैं। और आप मानोगे नहीं, गुरु जी ने मेरे हाथ पे ओम बना दिया। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मेरे तन में, मेरे मन में गुरु जी ऐसे ही वास रखना। अपने इस बेटी को ऐसे ही निहाल करना, ऐसे ही ब्लेस करना गुरु जी कि मैं हर पल आपको महसूस कर सकूं, हर क्षण आपको महसूस कर सकूं गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संग जी मैंने कल के सत्संग में आपसे शेयर करा था कि हाँ गुरु जी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया था कि बेटा तू संकट मोचन हनुमान मंदिर में जा और प्रसाद चढ़ा के और अपने कष्ट कटवा के उनसे अरदास मांग और अपने भूल चूक क्षमा के लिए उनसे अरदास कर। गुरु जी तो मैं कल गुरु जी के कहने पे मैं कल हनुमान मंदिर गई थी संगत जी। बहुत टाइम बाद मैं हनुमान मंदिर गई हूँ। कहते हैं जब इंसान परेशान होता है ना, वो भगवानों से भी पीछे हट जाता है, और यही हाल मेरे साथ हुआ संगत जी। मैं कहते हैं दिल से जो मानना होता है ना, मैं कितनी भी परेशानी में रही हूँ संगत जी, पर मैंने कभी जोत जलानी नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं संगत जी मैंने कि हमारे घर में रोटी तक भी नहीं होती थी संगत जी। गुरु जी ने ऐसे हाथ पकड़ा है ना हमारा, तो शुक्राना करती गुरु जी, लख लख शुक्राना। पर मैंने कभी जोत जलानी नहीं छोड़ी संगत जी। पता नहीं ये गुरु जी की मेहर थी कि हाँ मैंने कभी, ठीक है मैं भगवानों को अंदर से नहीं मानती थी उस टाइम। कहते एक आस जो होती है ना, आस एक, क्या बताऊँ संगत जी, मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे समझाऊँ कि एक उम्मीद जो होती है सबसे ख़त्म हो चुकी थी मेरी। उस टाइम में ऐसे जी करता था कि तू बस किसी से मत बोल, चुपचाप बैठी रह बस एक कोने में, और अपनी किस्मत को रोती रहती थी। आज ये टाइम है कि हाँ इतना दुख आने के बाद भी मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा संगत जी। आप मानोगे नहीं, 27 तारीख से, कल क्या तारीख थी, 12 तारीख, 27 तारीख से कल मैंने पैसों का मुंह देखा है संगत जी। कल मेरी बेटी की सैलरी आई थी, जब उसने मेरे हाथ में पैसे ला के रखे संगत जी, तो मुझे उस पैसों की इतनी खुशी नहीं हुई। कहते जब इतने दिनों से मैं बिना पैसे के भी खुश थी संगत जी। कोई मुझे वो नहीं था कि हाँ हमारे घर में पैसे नहीं है या नहीं है संगत जी। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था संगत जी, खुश थी, घर में रोटी सब्जी खा रही थी आराम से, अपना परिवार में भी खुशी थी। मैं तुलना कर रही हूँ संगत जी उस टाइम से और इस टाइम में, कि दुख तो पहले भी थे और दुख आज भी है, पर गुरुजी साथ हैं संगत जी। उस टाइम गुरुजी साथ नहीं थे संगत जी, अब गुरुजी साथ है। दुख का भी एहसास नहीं होने देते संगत जी। ऐसे दुख में भी गुरुजी खुश रखते हैं अपने बच्चों को। ये है गुरुजी की महसूस करने वाली बात संगत जी। मुझे हर पल महसूस होते हैं गुरुजी, हर पल। मैं सत्संग भी शेयर करने बैठती हूँ तो गुरुजी से आज्ञा लेके कहती हूँ कि गुरुजी अगर आप साथ हो तो चक दे फट्टे। तो गुरुजी के नाम लेके मैं तो सत्संग भी शेयर गुरुजी से ही अपनी आज्ञा लेती हूँ, और गुरुजी से और फिर सत्संग शेयर करती हूँ। तो गुरुजी मेरे पास ही हैं संगत जी, और मेरी हर बात सुनते हैं और खुश होते रहते हैं संगत जी। गुरुजी जब भी सत्संग शेयर करते हैं ना, तो गुरुजी हमारे पास ही होते हैं संगत जी, और गुरुजी अपने मौजूदगी का एहसास करते। देखो संगत जी मैं अभी कह रही थी, गुरुजी ने मेरे को अभी ओम दर्शन करा दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ऐसे ही प्यारे से गुरुपा अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं कि हाँ बेटी मैं तेरे साथ हूँ।
शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। इससे प्यारा भगवान तो कहीं मिल ही नहीं सकता संगत जी। मेरे तो तन मन धन सबसे गुरु जी के चरणों में हूँ, सिर्फ गुरु जी के चरणों में संगत जी। कुछ नहीं चाहिए मुझे तो, मुझे गुरु जी मिल गए, मुझे सारा जहां मिल गया। तो मैंने तो अपने पहले भी सत्संग में कहा है, मेरे लिए तो गुरु जी मेरा वर्ल्ड है, पूरा संसार। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई रिश्ते अपने नहीं होते संगत जी, सब पैसों की माया है। पैसा है तो रिश्तेदारी है, पैसा नहीं है तो रिश्तेदारी नहीं है संगत जी। और पैसों से ही इज्जत होती है संगत जी, मैंने तो बहुत झेल रखा है। तो गुरु जी कहते हैं बेटा तो अपने दिल में मैल मत रख, जो है सबको माफ़ कर। मैंने कहा गुरु जी मैं तो मैल अब रखती ही नहीं हूँ, कहीं किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं छोड़ी आपने, क्योंकि हर चीज़ में तो आपका ही वास है। मेरे दिल में ना मैल की जगह है, ना किसी की खुशी की जगह है, ना किसी गम की जगह है गुरु जी, सब जगह आप हो। तो मैं क्या किसी के लिए मैल रखूँगी या क्या किसी के लिए गलत सोचूँगी। जहाँ आपका वास है वहाँ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता ना संगत जी। तो मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी सब आपकी ही कृपा है कि आप इतने दुख में भी खुश रखते हो, किसी के लिए गलत नहीं सोचने देते हो किसी के लिए। संगत जी आज सुबह ही की बात लगा लो, ऐसे ही मेरे अंकल में और मेरे में कुछ बात हो गई थी, तो उन्होंने ना थाली फेंक के मारी, पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकला, तो गुरुजी ने मेरे को डांट दिया। खाने का अनादर करना ना संगत जी कितना गलत होता है। तो मेरे मुंह से ना ऐसे गुस्सा था, मैंने कहा जब तो तुम्हें रोटी नसीब नहीं होती है। सिर्फ इतना ही बोलने की देर थी तो गुरुजी ने मुझे डांट दिया कि बेटा तू अपने मुंह से कुछ गलत मत बोल, तेरे कर्म माड़े होंगे तो किसी के लिए बोलेगी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। वो गुस्से में निकल गया क्योंकि उन्होंने अन्न का अनादर करा था संगत जी। नहीं तो मैं अपने अंकल से या किसी से कुछ गलत नहीं बोलती संगत जी। मैं तो क्षमा मांगती हूँ गुरु जी से, क्षमा करना गुरु जी। जो भी गलतियाँ हमारे अनजाने में हो जाती हैं ना, उन सब के लिए क्षमा करना गुरु जी, और उन्हीं का ही निवारण आपने करवाना है गुरु जी। तो आज सुबह गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र कल तेरे कष्ट मैंने कटवा दिए सारे, अब तेरी झोली खुशियों से भरने वाली है। मैंने कहा गुरु जी जो आप दोगे शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो झोली फैला के बैठी हूँ, आप जो दोगे सब स्वीकार है गुरु जी, सब स्वीकार है गुरु जी। तो संगत जी तो आप मैंने कल सत्संग में शेयर करा था कि हाँ मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली है संगत जी। जैसे मैंने माथे पे और देखो गुरु जी की मेहर, सुबह मुझे वो अपने माथे पे 7 नंबर की ब्लेसिंग नज़र आ रही थी, दोपहर तक वो नाग सा बन गया संगत जी। और फिर मैंने दोपहर के बाद देखा संगत जी, कल ऐसे ही 5-6 बजे की बात है, तो मैं उस जो फ़ोटो मैंने खींची थी ना अपने माथे की संगत जी, तो उस फ़ोटो में मुझे मोर दर्शन हो रहे थे संगत जी, और ऐसे लग रहा था ओम बना हुआ है और मोर दर्शन हो रहे थे। तो मैंने कहा गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं एक बार टीका लगा लेती हूँ ना तो मैं उस टीके को धोती नहीं हूँ संगत जी, वो मेरा अगले दिन ही जब मैं नहाती हूँ ना, जब मेरा वो टीका हटता है संगत जी, मैं वो टीका हटने नहीं देती। मेरे दिमाग में इतनी शांति रहती है ना उस टीके को लगाने से, मतलब गुरुजी मेरे दिमाग को काबू में रखते हैं इस टीके से कि हाँ बेटा तू कुछ गलत नहीं सोचेगी, कुछ गलत नहीं बोलेगी अपने मुंह से संगत जी। ऐसे गुरुजी ऐसे दिमाग को काबू रखते हैं मेरे, इसलिए मैं गुरुजी को कहती हूँ शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, सांसों सांस शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बड़ी मेहर है संगत जी, बड़ी मेहर है। गुरुजी ने बड़ा ही ब्लेस कर रखा है, हर पल कुछ ना कुछ गुरुजी ऐसा दिखाते रहते हैं। मैं कहती गुरुजी ऐसे भी दर्शन देते हो, गुरुजी ऐसे भी दर्शन देते हो संगत जी। और रोटी में तो रोज ओम के दर्शन होते हैं संगत जी,
और गुरु जी को जैसे अपने बच्चों को ब्लेस करना होता है ना संगत जी, जैसे मेरे छोटे बच्चे, बेटा और बेटी गुरु जी के बच्चे ही तो हैं ना संगत जी वो, तो उनको भी ब्लेस करना होता है ना। कभी उनकी रोटी पे सतिया बना देते हैं, कभी उनकी रोटी पे ओम बना देते हैं, कभी उनकी रोटी पे फेस बन जाता है गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ऐसी संगत जी फिर शाम को मैं मंदिर गई ना, मैंने वहाँ से लड्डू के लिए लड्डू प्रसाद लिया और वहाँ मैं हनुमान मंदिर में जाके भोग लगाने गई संगत जी। तो मैं काफ़ी सालों बाद मंदिर गई थी संगत जी। मैंने वहाँ जाके मत्था टेका। कहते हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो मैं अंदर तो ज़्यादा नहीं गई संगत जी, मैंने बाहर से ही मत्था टेक लिया। गुरु जी कहते हैं वहम शहम तो करना नहीं होता, फिर भी कहते हैं जब वो बाल ब्रह्मचारी हैं तो हम क्यों, मत्था तो हम कहीं से भी टेक सकते हैं संगत जी। तो मैं अपना बाहर से मत्था टेका और मैंने पंडित को लड्डू प्रसाद का वो प्रसाद दिया, तो उन्होंने मुझे भोग लगा के वापस कर दिया, उसमें थोड़ा सा प्रसाद डाल के। और साथ में एक छोटा लड़का और खड़ा था, तो उसने मेरे माथे पे हनुमान जी का तिलक लगा दिया। तो मैं मन में कह रही, मैंने कहा गुरु जी आपने आज सुबह ही मैसेज दिया था कि मैं आज हनुमान जी और गुरु जी दोनों रूप में तुझे दर्शन होंगे। तो संगत जी हनुमान जी के तो मेरे को, बजरंग बली के तो मुझे मंदिर में दर्शन हो गए, और गुरुजी ने मुझे ओम रूप में और मेरे माथे पे मोर बना के दर्शन दे दिए, और ऊपर से हनुमान जी का टीका लगा लिया। तो मेरे को तो पूरे दर्शन मेरे माथे पे ही हो गए संगत जी। मैंने शुक्राना करा गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। जी की कितनी वडियाई कर लो ना संगत जी, उतनी कम है संगत जी, उतनी कम है। कि जब से गुरुजी जीवन में आए हैं ना, इस बेटी के जीवन में, इस बेटी के आसपास रहते हैं संगत जी। कोई टाइम ऐसा नहीं होता होगा जब मैं गुरुजी को महसूस ना कर सकूं संगत जी, और गुरुजी जवाब भी देते हैं संगत जी मुझे। मैं कहती हूँ गुरुजी मैं आपसे बात करती हूँ, आप मुझे ओम रूप में उसका जवाब देते हो संगत जी। मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ। अपने मन में सोचती हूँ गुरुजी कितनी भाग्यशाली हूँ जो गुरुजी मेरे से बात करते हैं। मैं तो संगत जी मैं तो अपने आप को कुछ समझती ही नहीं थी, जब से गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया ना संगत जी, मैं तो गर्व से ऊंची हो ही रहती हूँ, हवा में उड़ती हूँ संगत जी मैं तो। हाँ गुरुजी ने मुझे चुना है अपनी भक्ति के लिए, अपनी सेवा के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप जानते ही हो गुरु जी की भक्ति करना या उनकी सेवा करना आसान नहीं होता संगत जी। बहुत नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरु जी, पर मैं कहती हूँ गुरु जी जितनी परीक्षा लेनी है ले लो, पर आप साथ रहना मेरे। मैं अकेले तो परीक्षा भी नहीं दे सकती गुरु जी, परीक्षा भी नहीं दे सकती संगत जी। गुरु जी से सुबह उठते ही अरदास करती हूँ गुरु जी जो भी परीक्षा लो ना, बस आप मेरे साथ रहना, मेरे बस की नहीं है अकेले परीक्षा देनी। तो गुरु जी से मैं सुबह उठते यही अरदास करती हूँ पहले कि गुरु जी जो भी हो पूरे दिन में बस आप साथ रहना, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, बस आप साथ रहना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आगे गुरु जी जो भी आज्ञा देंगे। गुरु जी की तो आज्ञा रोज ही रहती है कि तो बेटा तेरा शुक्राना सत्संग तूने रोज करना है। मैंने गुरु जी आप जो बुलवाओगे मैं तो वही बोलूँगी, आप चाहे रोज बुलवाओ, चाहे 2 दिन बाद बुलवाओ, चाहे 4 दिन बाद बुलवाओ, गुरु जी जैसा आपको होगा मैं तो वैसा ही करना है गुरु जी। तो कहते हैं गुरु जी तू अपने शुक्राना सत्संग बढ़ा दे। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी अब मैं रोज़ शुक्राना सत्संग करा करूँगी, क्योंकि मेरे साथ तो सत्संग सुबह शाम तक पता नहीं कितने होते हैं,
संगत जी आधे तो सत्संग में भूल भी जाती हूँ संगत जी कि हाँ गुरु जी ने मेरे को यहाँ दर्शन दिए, गुरु जी मेरे को बहुत दर्शन देते हैं संगत जी। मैं सही बता रही हूँ संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत दर्शन देते हैं। कभी जल प्रसाद की प्लेट में, कभी लोटे में, कभी गुरु जी अपने माथे पे देते हैं। और संगत जी गुरु जी ने अपने माथे पे भी ओम बना दिया था और ऐसा चक्र सा बनाया था संगत जी। मेरे को तो इतनी समझ नहीं है संगत जी। ऊपर चक्र सा बना हुआ था और नीचे ओम बना हुआ था और नीचे चरणों में फेस से बने हुए थे संगत जी। तो मैं तो कह रही, मैं तो संगत जी, मैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग इतनी है ना, मैं आधी तो भूल भी जाती हूँ संगत जी। मैं गुरु जी की ब्लेसिंग आधी तो आपको बता भी नहीं सकती कि हाँ गुरु जी मुझे कितना ब्लेस कर रखा है, कितनी ब्लेसिंग देते हैं पूरे दिन में। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ संगत जी एक बात और बताना भूल गई कि मैं जैसे ही मंदिर से घर आई थी ना संगत जी, तो मैं बर्तन मांज रही थी। पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट कल मेरा ख़त्म करा है। तो मेरे ना ऐसी कमर में ऐसा लग रहा है जैसा कोई फोड़ा सा हो और बहुत टाइट हो रखा था मेरा कमर। ऐसा लग रहा है जैसे वो निकल रहा हो संगत जी। मैं बार बार हाथ लगा देखूं मुझे कुछ नज़र ना आए और फिर मैं बर्तन मांजने लगूं, फिर वो 2-3 बार ऐसा हुआ मेरा साथ संगत जी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई फोड़ा सा हो और वो फूल के इतना मोटा हो गया और मेरी कमर इतनी कैडी हो गई थी ना उस टाइम संगत जी। मैं कह रही जरूर गुरु जी ने आज कुछ कष्ट निकाला है मेरा, कुछ कष्ट हटाया है संगत जी। और गुरु जी का मैसेज भी आया था, तेरे पे कोई बहुत बड़ा कष्ट सी जो मैंने कट दिया। मैंने शुक्राना करा गुरु जी का, मैंने कहा लख लख शुक्राना। संगत जी एक बात और कहनी थी, पहले ना मेरे पास कैंसर के बड़े सत्संग आते थे, तो मैं अपने गुरु जी से कह रही हूँ, मैंने गुरु जी हर टाइम आप मेरे को कैंसर के सत्संग सुनाते रहते हो। काफ़ी जब मैं गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था ना, तो मेरे को यही सत्संग आते रहते कैंसर 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 के। मैं गुरु जी से कहती थी गुरु जी कि मुझे भी कैंसर है। तो संगत जी काफ़ी दिनों बाद जाके गुरु जी ने कहा, गुरु जी का मैसेज आया, तेरा कैंसर मैंने जाके इंडिया गेट के पार फेंक दिया। तेरा ट्यूमर संगत जी के ट्यूमर बताया गुरु जी ने कि तेरा ट्यूमर मैंने जाके इंडिया गेट के बाहर फेंक दिया। मैंने कहा है मेरे को ट्यूमर था संगत जी। मेरे इतने सर में दर्द रहता था, इतना सर में दर्द रहता था। मैं गुरु जी से कहती थी, मैं गुरु जी जब से आप आए हो ना और मैं जब से आपका तिलक लगाने लगी हूँ, मेरे दिमाग में इतना शांति रहती है, इतनी शांति रहती है। अब ना मेरे सर में दर्द होता संगत जी ने, पहले हर टाइम मेरे सर में दर्द रहता था और मेरे बाल भी इतने टूटते थे संगत जी, बहुत बाल टूटते थे। आधे अंत में बीच में से गंजी भी हो गई थी संगत जी। मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी आप पे ही देखो, जो करना है आप नहीं करना है संगत जी। गुरु जी आप नहीं करना है, जो कुछ करना है आप नहीं करना है। मेरे बस की तो कुछ नहीं है, मैं तो बस बैठी हूँ, जो आप आज्ञा दोगे मैं तो वैसे ही करना है संगत जी। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना, सब दिया झोलिया बनना, सब दे बच्चिया नु सद्बुद्धि देना, दे कारोबार नु अच्छा करना गुरु जी, सब दिया बीमारियों नु कटना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, सांसों सांस शुक्राना गुरु जी, हाथ पड़ने का शुक्राना गुरु जी, चरनी लगाने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, एक नई लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, जीना सिखाने का शुक्राना गुरु जी,
हर बार साथ देने का शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये गुरुजी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हम गुरुजी की जितनी वडियाई करें ना उतनी कम है। संगत जी, मैं तो अपने शब्दों में गुरुजी की वडियाई कर ही नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। संगत जी, में हम अपने आप गुरुजी की वडियाई कर भी नहीं सकते। संगत जी, आज 14 तारीख है। संगत जी, वीरवार, गुरुजी का दिन। और गुरुजी कहते हैं आज तेरा गुरु का दिन है, आज मैं तेनू ब्लेस करन आवांगा। मैंने कहा गुरुजी आपने तो वैसे ही मुझे बहुत ब्लेस कर रखा है, इतनी ब्लेसिंग दे रखी है गुरुजी ने मुझे, बहुत ब्लेसिंग दे रखी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी के संगत जी बार बार मैसेज आते हैं तो मंगल मैं तेरी भक्ति नाल बहुत खुश हाँ। मैं गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए और आपका साथ मिल गया गुरुजी, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, एक गुरु जो होते हैं ना उनमें सारे रिश्ते निभा होते हैं। संगत जी, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, सबके रिश्ते समाये होते हैं। संगत जी, मैं तो सारे रिश्ते गुरुजी में देखती हूँ। संगत जी, बाप की तरह डांटते हैं, माँ की तरह दुलार करते हैं, बहन की तरह समझाते भी हैं, भाई की तरह लाड़ भी दिखाते हैं, लड़ते भी हैं, और एक दोस्त की तरह सही गाइडेंस करते हैं। पुत्र ऐसे नहीं, ऐसे करना है पुत्र, किसी की बुराई नहीं करनी पुत्र, ये तेरे ही कर्म माड़े होंगे। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं जब थोड़ा सा किसी से मनमुटाव हो जाए ना संगत जी, आ जाती है मुंह में एक आध बात आ जाती है, तो मैं फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी कि हाँ मेरे ज़बान पे किसी की बुराई ना आए। संगत जी, और गुरुजी मुझे साथ के साथ ही समझा देते हैं पुत्र एवं नहीं करना, उनके तो कर्म अच्छे होंगे, तेरे कर्म माड़े होंगे। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, आप जो कहोगे मैं तो वैसे ही करूँगी गुरुजी, आप जैसे बोलोगे मैंने वैसे ही चलना है, मुझे तो आपकी रजा में ही रहना है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यार से समझाते हैं, हम कोई गलती करें तो गुरुजी साथ के साथ मैसेज दे देते हैं पुत्र ये नहीं करना। उनका हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी मेरे को बहुत समझाते हैं पुत्र तो बड़ी टेंशन लेती है। उनका हाँ जी गुरुजी, क्या करूँ, इतने दिनों टेंशनों में रही हूँ ना संगत जी, तो दिमाग से ना टेंशन निकलती नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, और कहीं ना कहीं एक आधी टेंशन रह जाती है संगत जी। और गुरुजी मेरे को बहुत लाड़ दिखाते हैं, गुरुजी मुझे बहुत लाड़ दिखाते हैं संगत जी। ये तो गुरुजी की मेहर है कि मैं आज हर परेशानी का सामना डट के कर लेती हूँ, ये गुरुजी की मेहर है संगत जी। नहीं तो जैसे जैसे परेशानियाँ आई हैं ना मुझ पे संगत जी, अगर कोई गुरुजी की संगत नहीं होती ना मैं, तो मेरा तो पता नहीं क्या ही होना था संगत जी। मैं कितनी बार ये अपने सत्संग में कह चुकी हूँ कि गुरुजी ने मुझे बहुत बुरे हालातों में संभाला है संगत जी, बहुत बुरे हालातों में संभाला है। जहाँ अपने भी साथ छोड़ देते हैं संगत जी, वहाँ गुरुजी ने संभाला है मुझे। मैं तो लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। कहते हैं गुरुजी शायद हाँ पहले मिल गए होते ना तो मेरे इतने माड़े कर्म नहीं होते, मैं पहले ही तर जाती। और ये टेंशनों से जो बीमारियां मुझे लगी है ना संगत जी, सही बता रही हूँ मैं संगत जी, मेरे शरीर में इतनी बीमारियां थी मुझे तो पता ही नहीं था। तो मुझे गुरुजी ने बताया कि बेटा तेरे पे ऐसे ऐसे कष्ट थे जो गुरुजी ने मेरे से अपने ऊपर लिए। संगत जी, मैं तो गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना कम है संगत जी, उतना कम है गुरुजी। मैं अगर मर भी जाऊँ ना गुरुजी तो अपने चरणों में लेना मुझे कोई चीज़ का लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। आप साथ हो तो सारे काम आप पे ही हो जाने हैं, मुझे कुछ लालच नहीं है गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस आप मेरे अंग संग रहना गुरुजी, हमेशा अंग संग रहना गुरुजी, हमेशा।
संगत जी आज मैं ना अपनी मम्मी के यहाँ गई थी संगत जी। तो वहाँ मम्मी थोड़ी सी ऐसी तबीयत ठीक नहीं रहती है और भाभी कनाडा गई हुई है संगत जी। उनके भी घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वो भी अपने कुछ परेशानी की वजह से कनाडा गई हुई हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी सब सरबद्दा भला करो गुरुजी, सब दियाँ परेशानियाँ ख़त्म करो गुरुजी। सब बहुत कष्ट में है संगत आपकी, आप ही उद्धार कर सकते हो अपनी संगत का। मैं तो गुरुजी से रोज़ अरदास करती हूँ गुरुजी जो भी परेशान है गुरुजी उसके कर्मों को क्षमा करो और उसकी परेशानियों को ख़त्म करो गुरुजी। संगत जी मैं रोज़ अरदास करती हूँ गुरुजी से, अपनी नई लाइफ के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी से। हाँ गुरुजी आपने जीवा दिया मुझे, तो नहीं तो मैंने तो कब का ही मर जाना था। संगत जी मैं तो गुरुजी की अरदास करती रहती हूँ गुरुजी, और गुरुजी का दिन रात शुक्राना करती हूँ संगत जी मैं, दिन रात। मुझे पता है मैंने कैसी लाइफ जी है, कैसी बीमारियों से लड़ी हूँ, कैसे कैसे टेंशनों से उभरी हूँ मैं, वो सब मुझे ही पता है। मेरे जैसे और बहुत संगत है गुरुजी, बहुत संगत है संगत जी, जो इस टाइम परेशानियों से लड़ रहे हैं और जूझ रहे हैं। मैं कहती गुरुजी जैसे आपने मुझे उबारा है ना, अपनी सारी संगत को ऐसे उबारना गुरुजी, सारी संगत को। बहुत परेशान है आजकल संगत, बहुत परेशान है। आपके चरण में जो आ जाए ना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। और जो ना भी आया हो ना गुरुजी, उसका भी भला करना गुरुजी, सबका भला करना, सरबद्दा भला करना गुरुजी। मैं अपनी मम्मी के घर गई थी संगत जी, तो ऐसे ही मम्मी कह रही है बेटा मेरा ना मंदिर साफ कर दे। मैंने मम्मी जो काम करना है आप मुझे बता दो, क्योंकि भाभी तो है नहीं घर में संगत जी, एक औरत के बिना घर कैसा होता है वो आपको भी पता है। अब मेरी मम्मी इतनी एज में नहीं है कि हाँ घर संभाल सके। मैंने कहा मम्मी जो भी कराना है मुझे बता दो। फिर मेरी मम्मी कहती है तो मंदिर साफ़ कर दे और बेटा मेरे सर में तेल लगा के गुद कर दे। मैंने कहा हाँ जी मम्मी करती हूँ। तो मैंने मम्मी के सर में तेल लगाया, फिर मम्मी की गुद करी, मंदिर साफ़ करा, गुरु जी को भोग लगा। आज वीरवार है ना संगत जी, तो मैंने मम्मी का अपने भतीजों का जा बेटा समोसे ले आ, गुरु जी का फेवरेट प्रसाद है। तो वो ले आया समोसे, फिर मैंने गुरु जी को पेप्सी और समोसे का भोग लगाया। समझ जी आप मानोगे नहीं, उस पे गणेश जी बन गए समोसे पे और ओम बन गए एक साइड में। शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी इतने प्यारे हैं ना गुरु का, बहुत प्यारे। कहते हैं संगत जी एक फ्रेंड जो होता है ना वो गुरु जी हैं। मेरे तो पक्के वाले फ्रेंड गुरु जी हैं। मेरे पापा भी हैं, मेरी मम्मी की तरह भी हैं, मेरे भाई की तरह भी हैं। संगत जी मेरे को सारे रिश्तों का एहसास कराते हैं गुरु जी, सब रिश्ते गुरु जी में देखती हूँ मैं संगत जी। ये नहीं है कि मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरा सब परिवार है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मेरी जेठानियाँ भी हैं, मेरी नंदे भी हैं, बहुत बड़ा परिवार है। भरी पूरी हूँ परिवार से तो मैं संगत जी, और बहुत अच्छा परिवार है मेरा। गुरु जी ने मुझे परिवार तो बहुत अच्छा दिया, मेरे ही कर्म माड़े थे जब मैं दुख से झंझोल रही हूँ, झेल रही हूँ, जो भी समझ लो संगत जी। कहते हैं कोई कर्म हम माड़े करके आते हैं, पिछले कर्म हमारे आगे आते हैं। संगत जी इस जन्म में भी कुछ हो गए होंगे, जब तक गुरु की शरण में ना हो ना संगत जी, हमें नहीं पता चलता कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। संगत जी हम जानबूझ के तो कोई गलतियाँ करते नहीं हैं संगत जी, अनजाने में भी हमारे से बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे हम किसी की बात कर रहे हो, समझ लो उसकी चुगली कर रहे हो, या किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट रखी हो, तो ये भी पाप है संगत जी। गुरु जी कहते हैं सबको माफ़ करो, जिसने तुम्हारे साथ बुरा करा है उसका मैं अपने आप देखूँगा। मैं तो उनके लिए भी गुरु जी कहती हूँ, गुरु जी जिसने मेरे साथ बुरा करा है या किसी के साथ भी बुरा हुआ है ना, गुरु जी उसको सद्बुद्धि देना, सज़ा नहीं। कहते सज़ा मिलने से शायद और वो कुछ और गलतियाँ करे। तो मैं तो कहती हूँ किसी के कर्म माड़े ना होए, जो मैं भुगत बैठी हूँ। मैं तो कहती हूँ गुरु जी कोई किसी को ऐसे मत भुगताना। संगत जी
बहुत टेंशनें थी जीवन में, बहुत दुख थे, शेयर भी नहीं कर सकती मैं, ऐसे ऐसे दुख देखे हैं मैंने। कुछ गलतियाँ हमारी भी थी, कुछ कर्म ऐसे थे संगत जी, नहीं समझ पाए, पैसा आया, पैसे की कदर नहीं हुई। जब तो गुरुजी कहते हैं नीवा होके और समझदारी से जितना चलोगे ना उतनी तरक्की करोगे। अपने ही अपना नहीं सोचना चाहिए संगत जी। अगर हमारे पास है ना तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए संगत जी। मेरे पास था उस टाइम, बहुत पैसा था, ऐसी बात नहीं है कि हमें शुरू से ही ऐसी थी। गुरुजी ने बड़ी ऐश करवाई है। पहले मैं गुरुजी को तो पता भी नहीं था कहाँ कौन गुरुजी है, और को क्षमा करना संगत जी, मैं गुरुजी को पहले जानती भी नहीं थी। आज से कितने 9-10 साल पहले मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी संगत जी। पर पता नहीं था कि गुरुजी के मिलने के बाद जीना सीखा है मैंने। गुरुजी के मिलने के बाद पता चला कि हाँ ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए संगत जी। पहले तो हम एकदम कहते हैं ना बकवास ज़िंदगी जी रहे थे, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए सोचना, अपने लिए करना, सिर्फ अपना अपना। तो गुरुजी कहते हैं अपना अपना नहीं, सबका सबका करना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए, सबके लिए भला मांगना चाहिए, सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। तो ऐसे हैं गुरुजी जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं संगत जी। जो नई संगत जुड़ रही है, मैं भी नहीं हूँ संगत जी, इतनी पुरानी मैं भी नहीं हूँ, पर गुरुजी कहते हैं तू बहुत सालों से जुड़ी हुई है मेरे से, तेरा और मेरा रिश्ता बहुत जन्मों जन्मों का है। मैं कहती हूँ गुरुजी शुक्राना है, आपने मुझे इतना कह दिया, यही बहुत है गुरुजी, बहुत है गुरुजी। मैं तो इतने ही सुन के निहाल हो गई कि हाँ गुरुजी कहते हैं तेरा और मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। संगत जी बड़े प्यारे हैं गुरुजी। तो मैं वो कह रही थी कि मैं मम्मी के घर गई थी, तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया, उसमें गणेश जी बन गए और पेप्सी में देखो बबूले से ऐसे आए संगत जी, नहीं तो पेप्सी निकालते एकदम ठंडी से पड़ जाती है, पर गुरुजी के सामने ना पेप्सी ऐसे बबूले से ले रही। मैं कहा गुरुजी शुक्राना है, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। और मम्मी ने जैसे पूजा करी होगी ना संगत जी, तो गुरुजी के माथे पे ऐसे क्या बताऊँ आपको, 2 आकृतियाँ सी बनी हुई थी संगत जी, मुझे साफ पता नहीं चल रहा था, पर हाँ बना हुआ था। मैंने कहा मम्मी ब्लेसिंग तो मिल रही है आपको, गुरुजी के लोटे की प्लेट पे भी ब्लेसिंग बनी हुई है। मैंने कहा देखो गणेश जी भी बने हुए आपकी प्लेट पे। कह रही बेटा मुझे तो नज़र ही नहीं आता कि हाँ क्या ब्लेसिंग मिल रही है क्या। मैंने कहा मम्मी चश्मा लगा के देखा करो, गुरुजी आपको बहुत ब्लेसिंग देते हैं, और गुरुजी कहते भी हैं कि तेरी माँ ना प्योर सोल है। उनका गुरुजी ऐसे कहते हैं, और गुरुजी का मैसेज भी आया तेरे पेका नूं ब्लेस कर दिता है, उन्हां दी सारी परेशानियां ख़त्म। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ऐसी मैं काम करा, और मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी अब मैं जा रही हूँ अपने घर, और घर जाके मुझे खाना वाना भी बनाना है। तो मम्मी कहती जा बेटा कोई नहीं, अब मैं देख लूँगी। मैंने कहा ऐसे काम वाले लगे हुए हैं संगत जी घर पे, पर फिर भी ऊपर के बहुत काम हो जाते हैं संगत जी। मैंने मम्मी को कहा, फिर मम्मी ने मुझे गले लगाया, मम्मी ने मुझे पप्पी करी। मैंने कहा मम्मी अब मैं जा रही हूँ, ऐसे आप इतना प्यार करोगे तो मैं तो जा भी नहीं पाऊँगी। तो मम्मी कह रही रुक जाना फिर। मैंने कहा मम्मी नहीं, आज वीरवार है, मुझे गुरुजी का भोग भी लगाना है, जोत भी जलानी है। कह रही अच्छा चल जा फिर। फिर मैंने मम्मी को नमस्ते करी, मैं वहाँ से आ गई। संगत जी मैं ऐसे गुरुजी का जाप करती हुई आ रही थी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा है, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा संगत जी ऐसे करते करते फिर मैंने अपने भतीजों का, मैंने कहा बेटा जा, मेरे को ना वहाँ तक बिठाया, तो कह चलो बुआ मैं चलता हूँ। उसने मुझे वहाँ बिठाया, वहाँ से मैंने ऑटो करा और मैं घर आ गई। संगत जी घर आकर मैंने देखा मेरी टंकी खाली पड़ी हुई है। फिर मैंने कहा चल टंकी भी भर ले और गुरुजी का सत्संग भी शेयर कर ले। गुरुजी कहते हैं तूने आज शुक्राना नहीं किया। मैंने कहा गुरुजी चलो खुली हवा में शुक्राना करूँगी, तो अपने आप बुलवा लेना आपने जो बुलवाना है।
आपको पता है मेरे को तो कुछ याद नहीं रहता। गुरु जी कहते चल पुत्र, मैंने कहा गुरु जी आप मेरे साथ हो ना? तो गुरु जी कहते हैं हाँ बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो दिल खोल के अपना जो तेरे को कहना है ना अपना कह। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। बस संगत जी, बस मेरा आज का सत्संग यही है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।